नमस्कार। भविष्य दर्पण के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय साथियों, जिस प्रकार ज्योतिष में जन्म कुंडली अथवा प्रश्न कुंडली द्वारा हमारे जीवन में होने वाली शुभ अशुभ घटनाओं को हम समझ सकते हैं, उसी प्रकार प्रकृति हमें स्वप्न के माध्यम से भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का संकेत देती है। लेकिन जानकारी के अभाव में अथवा भूलवश हम स्वप्न में होने वाली घटनाओं पर ध्यान नहीं देते। आज के इस कार्यक्रम में हम ऐसे ही स्वप्नों की चर्चा कर रहे हैं, जिनको देखने से हमें किस प्रकार का फल मिलेगा, क्योंकि स्वप्न भी प्रकृति का एक ऐसा माध्यम है जो जीवन में घटित होने वाली घटनाओं के शुभ अथवा अशुभ होने का संकेत हमें देती है। सबसे पहले हम उन सपनों की बात करते हैं जिनको देखने से हमारी मनोकामनाएं भविष्य में पूरी होती है अथवा हम हमारे कार्यों में सफल होंगे, इस बात का हमें संकेत मिलता है। शास्त्रों के अनुसार स्वप्न में मंदिर देखना अथवा मंदिर में पूजा करना धन लाभ की सूचना है। इसी प्रकार स्वप्न में अर्थी देखना, पर्वत देखना अथवा गाय या बैल देखने का तात्पर्य है कि हमें हमारे कार्यों में जल्दी ही सफलता मिलने वाली है अथवा हमारी मनोकामनाएं जल्दी ही पूरी होने वाली है। इसी प्रकार स्वप्न में पुष्प देखना, सांप देखना अथवा दही देखने से हमें भविष्य में सफलता प्राप्त होने के संकेत हैं। स्वप्न में कमल देखना, ध्वजा देखना, छत्र देखना, फल देखना, दीपक देखना, मल देखना अथवा गेहूँ देखने से धन लाभ अथवा कार्य सिद्धि होती है। स्वप्न में ही सरसों देखने से, चंदन देखने से, अक्षत देखने से, दर्पण देखने से, वीणा बजाने से, दुर्वा देखने से अथवा जौ देखने से भी हमें धन लाभ या कार्य की सिद्धि प्राप्त होती है। स्वप्न में कन्या देखना, विष्टा लगाना, रत्न देखना, जल से स्नान करना, रक्त से स्नान करना, सांप का काटना, स्वयं की मृत्यु देखना अथवा अन्य किसी की मृत्यु देखना भी शुभ माना जाता है। इनसे हमें धन लाभ अथवा कार्य में सफलता प्राप्त होती है। स्वप्नों की चर्चा आगे भी जारी है, लेकिन उससे पहले हमें स्वप्न के बारे में कुछ बातों अथवा नियमों का ध्यान भी रखना चाहिए। जैसे यदि स्वप्न हमें शुभ आते हैं तो उनकी चर्चा हमें किसी से भी नहीं करनी चाहिए, और यदि अशुभ स्वप्न आते हैं तो सभी से उनके बारे में चर्चा करनी चाहिए ताकि उनका अशुभ परिणाम कम हो सके। इसके अलावा शास्त्र कहता है कि रोगी, बालक अथवा वृद्ध के सपने मायने नहीं रखते, क्योंकि ये अपना समय अधिकतर बिस्तर पर ही बिताते हैं और इनका मन अत्यधिक विचलित और कमज़ोर रहता है। इसीलिए रोगी, बालक और वृद्ध द्वारा देखे गए सपनों के परिणामों में संशय बना रहता है। हमें स्वप्न का फल कैसा मिलेगा, कब मिलेगा और भी अन्य बातें जो स्वप्नों से जुड़ी है, उनकी चर्चा हम कार्यक्रम के अंत में करेंगे। पहले कुछ और स्वप्नों की चर्चा और भविष्य में उनसे प्राप्त होने वाले परिणामों की चर्चा। यदि स्वप्न में केले का वृक्ष देखा जाए अथवा किसी तीर्थ स्थल को देखा जाए या तोरण देखना, आभूषण देखना, तालाब देखना भी अत्यधिक शुभ माना जाता है। स्वप्न में पीले पुष्प देखना, लाल पुष्प देखना, चांदी के
बर्तन में भोजन करना अथवा सोने के बर्तन में भोजन करना अथवा कमल के पत्तों पर भोजन करना भी सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसे स्वप्न आने का मतलब है कि आपके कार्य जल्द ही पूरे होने वाले हैं। आपको आपके कार्यों में जल्द ही सफलता प्राप्त होगी। स्वप्न में गाय, हस्तिनी अथवा घोड़ी का प्रसव अपने घर में होते देखना भी अत्यधिक शुभ माना गया है। शास्त्र कहता है कि ऐसे स्वप्न से धन अथवा पुत्र की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य स्वप्न में हाथ, पैर अथवा सिर का भक्षण करता है तो यह भी अत्यधिक शुभ स्वप्न माना गया है और शास्त्र में इसे भी धन प्रदायक स्वप्न कहा गया। स्वप्न में शिवलिंग की पूजा करना, देवताओं के दर्शन करना, सन्यासी, साधु अथवा ब्राह्मण के दर्शन करना, स्वप्न में दुग्धपान करना भी शुभ माना गया है। ऐसे स्वप्न को देखने से जल्द ही कार्यों में सफलता अथवा धन लाभ होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्वप्न हम देखते हैं जिनको शास्त्रों में अशुभ बताया गया है, जिनको देखने से कार्यों में असफलता, धन हानि अथवा रोग की प्राप्ति या कष्ट प्राप्त होते हैं। कोई व्यक्ति स्वप्न में तेल, घी, स्याही, कीचड़ अथवा गोबर से स्नान करने का स्वप्न देखे तो यह अत्यधिक कष्टदायक होता है। इसी प्रकार स्वप्न में दांत गिर जाए, नेत्र गिर जाए अथवा जीवा गिर जाए तो किसी रोग होने की संभावना अथवा कष्ट आने की संभावना होती है। स्वप्न में सूर्य, चंद्रमा, ध्वजा अथवा तारों का गिरना भी अशुभ फल प्रदान करता है। इस प्रकार के अशुभ स्वप्न आने पर उस स्वप्न को अपने परिवार अथवा मित्रों को बताना चाहिए और अपने इष्ट देव से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि उसके अशुभ प्रभाव कम हो सके। शास्त्र कहता है कि रात्रि के तीसरे पहर अर्थात 12 बजे से रात्रि के 3 बजे तक के स्वप्नों को फलित होने में 1 वर्ष का समय लगता है और रात्रि के चौथे पहर अर्थात 3 बजे से सूर्योदय के पहले तक देखे गए स्वप्न 1 माह में फलित हो जाते हैं। इसी प्रकार दिन में देखे गए स्वप्न 1 से 3 दिन में फलित होते हैं। प्रिय साथियों, यदि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।